हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और आपको पता है कि इसमें हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आज हम इसके जिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 एक न्यू क्वेश्चन है इस ईयर का, तो आपको इसे ध्यान से करना है। पहले क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन में वैसे तो है सुपर प्रॉफिट मेथड ही, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से आप सुनिएगा। ए और बी टू पार्टनर्स दिए गए हैं, उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए गुडविल कैलकुलेट करनी है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अंडरलाइन कर लीजिए 3 ईयर परचेज है। क्या है जी? 3 ईयर परचेज है। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। ए की कैपिटल दी गई है, बी की कैपिटल दी गई है, जर्नल रिजर्व दिया गया है और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। देखिए, जब आप चैप्टर नंबर 3 पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के आइटम होंगे। जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जैसे कि जर्नल रिजर्व होता है, प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। WCR है, ठीक है जी। तो ये कुछ आइटम और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है। तो रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ओके। उसके बाद WCR, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के आइटम होते हैं। तो यदि आप इस क्वेश्चन में देखें, जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया गया है, तो ये हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड आइटम है। किससे रिलेटेड आइटम है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड आइटम दिए गए हैं, ओके। सन्ड्री असेट्स दे रखी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न 15% कहा है। कितना कहा है रेट ऑफ रिटर्न? 15%। और एवरेज प्रॉफिट क्या रखा है कि एवरेज प्रॉफिट यानी 82 लाख रुपीज पर ईयर है। आपसे कहा गया कि आपको सी का गुडविल का शेयर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो आपको गुडविल निकालनी है। उस गुडविल में से, वो गुडविल तो टोटल पार्टनर्स की गुडविल होगी, उसमें से आपको सी का गुडविल का पार्ट कैलकुलेट करना है, ओके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 14। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर है 14। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं तो सबसे पहले आप AP कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले AP मींस एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। यदि आप अपनी बुक पर जाएं तो बुक में आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। आपको बुक में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपीज। तो आपका एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में ही क्लियर किया हुआ है। क्वेश्चन में ही बताया गया है कि एवरेज प्रॉफिट कितना है। एवरेज प्रॉफिट 2 लाख रुपीज है, ओके। इसके बाद सेकंड पॉइंट जब आप कैलकुलेट करते हैं तो सेकंड पॉइंट होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। देखिए, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट देखा। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में ही दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में बताया गया है कि 2 लाख रुपीज है, हमने वहीं से ले लिया। अब हमने सेकंड नॉर्मल प्रॉफिट लेना है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। जब मैं नॉर्मल प्रॉफिट की बात करता हूं तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है जी कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये फॉर्मूला है किसका? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का। अब भाई क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आप निकालेंगे देखिएगा। इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन में कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं दी गई है, लेकिन हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। देखिएगा, ए की कैपिटल दे रखी है, बी की कैपिटल दे रखी है और जर्नल रिजर्व जो कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और P&L क्रेडिट
जो कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। तो ये कैपिटल इन्वेस्टेड कहलाती है, जितनी कैपिटल दे रखी है यानी वही कैपिटल इन्वेस्ट की है। तो ए और बी की कैपिटल तो ऐड करेंगे ही, लेकिन यदि क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया गया है तो उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में ऐड कर लेंगे। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में ए और बी की कैपिटल थी तो कैपिटल जोड़ ली थी, वही कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में कैपिटल के अलावा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के भी आइटम दिए गए हैं, तो आप उन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के भी आइटम को ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो जाएगी। ए की कैपिटल, यदि मैं बात करूं ए की कैपिटल 5 लाख रुपीस है, ए की कैपिटल कितनी है 5 लाख, प्लस बी की कैपिटल 4 लाख रुपीस है, बी की कैपिटल कितनी है 4 लाख, प्लस उसके बाद जर्नल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का आइटम है 1,50,000, प्लस प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का आइटम है 30,000। तो आप इन सबको ऐड कर दीजिए, इस तरह से आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ जाएगी। 5 लाख में 4 लाख ऐड कर दीजिए 9 लाख, 9 लाख में 150, 10 लाख 50,000 तो 30। तो इस तरह से मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होकर आ गई 10,80,000 रुपीज। तो इस तरह से मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी कैलकुलेट होकर आई 10,80,000 रुपीज मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होकर आ गई। यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं। तो सबसे पहले एबी दे रखा था 2 लाख, एनपी निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैपिटल इन्वेस्टेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं कि जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, ठीक है। ए और बी की कैपिटल दे रखी है, ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की कैपिटल है 4 लाख, साथ में जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के आइटम है आपको उसे भी ऐड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने में। तो यदि आप देखिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आइटम है जर्नल रिजर्व और पी&एल क्रेडिट, चारों को ऐड कर लिया तो इस तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड 10,80,000 रुपीज आ गई। ओके, तो अब इस तरह से मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू क्लियर हो गई और रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में 15% है। तो इस बेस पर मैं अब एनपी कैलकुलेट करूंगा। तो जब एनपी कैलकुलेट करूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड है 10,80,000, ओके, मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न कहा गया है 15%, तो 15/100 क्या किया 15/100। तो इस तरह से 10,80,000 का जब 15% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1,62,000। कितना आ गया 1,62,000 मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट आ गया। क्लियर। थर्ड, जब मैं थर्ड पॉइंट कैलकुलेट करूंगा तो थर्ड पॉइंट कैलकुलेट होगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, एपी में से, इस एपी में से ये एमपी माइनस कर दीजिए, तो 2 लाख में से आप 1,62,000 माइनस कर देंगे। तो इस तरह से ये मेरा एसपी आ गया 38,000। तो इस तरह से मेरा एसपी कितना कैलकुलेट होकर आ गया 38,000 रुपीज कैलकुलेट होकर आ गया। ओके, इसके बाद तो एसपी क्लियर है 80 माइनस एनपी। इसके बाद मैं गुडविल कैलकुलेट करूंगा। इसके बाद मैं क्या कैलकुलेट करूंगा गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, एसपी मेरा है 38,000, एसपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेसेस। यदि आप क्वेश्चन में जाकर देखें तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेसेस बताई गई है। ये कहा गया है कि 3 ईयर की परचेसेस है। सेकंड लाइन क्वेश्चन की 3 ईयर परचेसेस पर अंडरलाइन कर दीजिए, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना जी। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा जब आप 38,000 की किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप 38,000 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1,14,000। 3 के में 24, 2 3 9 और 2 11, तो 1,14,000 रुपीज मेरी टोटल गुडविल आ गई। ये मेरी टोटल गुडविल आई सभी पार्टनर्स की, ए की भी बी की भी। अब इन्होंने ए की बी की और सी की, इन्होंने इसमें सी का शेयर पूछा है कि सी की गुडविल मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा।
जब मैं सी की गुडविल कैलकुलेट करूंगा तो वो आएगी सी की गुडविल कैसे, सी गुडविल इक्वल टू 1,14,000 मल्टीप्लाई, इसमें सी के शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसमें किसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी का शेयर है 1/4, ठीक है ना जी। यह जाएगा कैलकुलेट होगा 28,500 रुपीज। इस तरह से सी की गुडविल कैलकुलेट हो गई। ओके भाई, टोटल गुडविल तो आ गई मेरी 1,14,000, उसमें मैंने सी के शेयर से मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गई 28,500 रुपीज। ओके, इसके बाद मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करूंगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 15। अब कौन सा क्वेश्चन सोल्व करूंगा, 15। स्टार्ट कीजिए। पहले क्वेश्चन नंबर 15 बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 15 को बड़े अच्छे से आप क्लियर कीजिएगा। ये कहा गया 1 अप्रैल 2014 में एक फर्म के पास असेट्स थी 1 लाख रुपए की, तो असेट्स है 1 लाख रुपीज की, एक्सक्लूडिंग के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, एक्सक्लूडिंग कह रहे हैं छोड़ दिया। इस 1 लाख रुपीज की असेट्स में आपने स्टॉक छोड़ दिया 20,000 रुपीज का। देखिए, स्टॉक होती है टेंजेबल असेट्स, हमें असेट्स में से इंटेंजेबल असेट्स छोड़नी है, टेंजेबल लेनी है। तो क्योंकि स्टॉक टेंजेबल असेट्स है, तो देखिए वैसे तो असेट्स है 1 लाख रुपीज की और उसमें उन्होंने टेंजेबल असेट्स यानी स्टॉक को छोड़ दिया, तो ये टेंजेबल असेट्स छोड़ दी गई। छोड़नी थी इंटेंजेबल और टेंजेबल छोड़ दी, तो वापस जाकर प्लस कर दीजिए, क्योंकि इंटेंजेबल छोड़ते हैं और टेंजेबल लेते हैं। तो असेट्स 1 लाख की है और टेंजेबल असेट्स स्टॉक छोड़ दिया, तो इसे वापस जाकर प्लस कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 60,000 रुपीज है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 60,000 रुपीज है। करंट लायबिलिटीज 10,000 रुपीज है और बैलेंस बचेगा रिजर्व के लिए। तो आपको 1 लाख की असेट्स बताई, उसमें 20,000 का स्टॉक छोड़ दिया था, स्टॉक हम लेंगे क्योंकि टेंजेबल असेट्स है, तो 1 लाख में 20,000 प्लस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कैपिटल बता रखी है 60,000 की, करंट लायबिलिटी है 10,000 की, रेट ऑफ रिटर्न 8% है और गुडविल दे रखी है 60,000 रुपीज। 4 ईयर की परचेस है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। देखिए फिर वही बात, एक क्वेश्चन पहले भी ऐसे किया था, इस क्वेश्चन में आपको एपी निकालना है, ये निकालना है एपी और यहां से आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आपको ये क्वेश्चन उल्टे स्टार्ट करना है, लास्ट से स्टार्ट कीजिए और आपको फर्स्ट पॉइंट पर आना है एवरेज प्रॉफिट पर। चलिए सबसे पहले मैं गुडविल निकालता हूं। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, एसपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेसेस, एसपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस। ओके, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको लास्ट से स्टार्ट होना है और आपको फर्स्ट पॉइंट पर जाना है। किस पर जाना है, फर्स्ट पॉइंट पर, आपको एपी पर जाना है। ओके, अब यदि आप क्वेश्चन में फोकस करें तो क्वेश्चन में गुडविल 60,000 है, क्वेश्चन में गुडविल कितनी है 60,000 मल्टीप्लाई एसपी इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेसेस। आपको क्वेश्चन में 4 दिए गए हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेसेस क्वेश्चन में कितने हैं 4। इस तरह से अब आप क्या कीजिए, एसपी इक्वल टू ये 60,000 डिवाइड बाय 4, तो इस तरह से आपका एसपी 15,000 रुपीज आ गया। आपका एसपी क्या कैलकुलेट होकर आ गया, आपका एसपी कैलकुलेट होकर आ गया 15,000 रुपीज। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन लास्ट से स्टार्ट किया, तो गुडविल का फॉर्मूला लगा लिया, एसपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस, गुडविल 60 है, एसपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस 4 है। यहां से आप एसपी की वैल्यू निकाल दीजिए, एसपी की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई 15,000 रुपीज। इसके बाद अब आप ये वाला गुडविल तो आपने कैलकुलेट कर ली, अब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए एसपी का, एसपी इक्वल टू एपी माइनस एनपी, एसपी इक्वल टू एपी
माइनस एनपी। देखिए एसपी तो मेरा इस क्वेश्चन में निकल कर आ गया 15,000, एपी क्वेश्चन में लास्ट में निकालने के लिए कहा गया है, मैं एनपी और निकाल सकता हूं। यदि मेरा एनपी आ जाए तो इसके बेस पर फिर मैं एपी निकाल दूंगा। चलिए इसके बाद मैं एनपी पर फोकस करता हूं। एनपी का फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, यहां पर मैं लिखूंगा कि देखिए ये दे रखा है फॉर्मूला, यहां पर लिखा हुआ है एनपी का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ये एनपी का फॉर्मूला है। ओके, अब इस फॉर्मूले में मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। चलिए मैं लिख लेता हूं तो आपको इजी रहेगा उसे समझने के लिए। ठीक है जी, एनपी इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला है। इतनी बात क्लियर हो गई। कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन एनपी का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। यदि मैं एक बात करूं यहां से कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या? असेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये मैंने फॉर्मूला बताया था, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। ओके क्लियर है? ये मैंने एक कैपिटल एम्प्लॉयड का आपको पहले ही फॉर्मूला बताया था। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने क्वेश्चन में जाकर देखूं तो क्वेश्चन में मुझे असेट्स बताई गई हैं कि असेट्स 1 लाख रुपीज हैं। असेट्स कितनी बताई गई हैं? असेट्स बताई गई हैं कि 1 लाख रुपीज हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन उसमें स्टॉक छोड़ रखा है, स्टॉक टेंजेबल असेट्स होती है इसलिए लेकर चलनी है, जब छोड़ रखी है तो वापस जाकर प्लस कर दीजिए। 1 लाख की असेट्स प्लस स्टॉक 20, तो मेरी असेट्स हो गई 1,20,000। मेरी असेट्स कितनी हो गई? 1,20,000। और मुझे लायबिलिटीज बताई गई है 10,000। तो इस तरह से मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ गया 1,10,000 रुपीज। इतनी बात समझ में आ गई? तो इस तरह से मैंने अपनी किस चीज की वैल्यू निकाल ली? इस तरह से मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू निकाल ली। ओके, अब मैं एनपी कैलकुलेट कर सकता हूं इजीली। क्या कैलकुलेट कर सकता हूं? मैं इस तरह से एनपी कैलकुलेट कर सकता हूं। एनपी कैलकुलेट कर सकता हूं। एनपी का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,10,000 रुपीज मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न की बात करूं तो रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में बताया गया है कि रेट ऑफ रिटर्न 8% है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो मेरा 1,10,000 आ गया मल्टीप्लाई 8/100, तो इस तरह से ये 8,800 आ गया। ये क्या आ गया मेरा? एनपी की वैल्यू आ गई 8,800। ओके, इस तरह से एसपी की भी वैल्यू पता है, एनपी की भी वैल्यू पता है, इस तरह से मेरी एपी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। कितनी बात क्लियर हो गई? तो इस तरह से मेरा एनपी क्या आ गया? 8,800 रुपीज आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई? अब मैं यहां से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। यहां पर मैं दोबारा से फॉर्मूला लिख लेता हूं, एसपी इक्वल टू एपी माइनस एनपी। एसपी तो ये आ रहा है, एसपी में तो 15,000 फिल कर दिए, इक्वल टू एपी निकालना है और माइनस एनपी 8,800 है। ओके, तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी एपी इक्वल टू, क्या आ जाएगी वैल्यू? इस तरह से एपी की वैल्यू आ जाएगी एपी इक्वल टू, ठीक है ना? ये जाकर उधर प्लस के हो जाएंगे, तो 15,000 प्लस 8,800, इस तरह से 23,800 रुपीज आ गए। इतनी बात समझ में आ गई? तो एपी की वैल्यू क्या गई? 23,800 रुपीज। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 आप अपने आप से करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, अब मेरा जो नेक्स्ट, इस तरह से सुपर प्रॉफिट मेथड तो कंप्लीट हुआ गुडविल कैलकुलेट करने का। अब मेरा जो नेक्स्ट मेथड होगा वो नेक्स्ट मेथड है जी कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये थर्ड मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने का। कौन सा मेथड है? थर्ड। ये है जी कैपिटलाइजेशन मेथड। ये कौन सा मेथड है जी? कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, देखिएगा इस कैपिटलाइजेशन मेथड के दो मेथड हैं हमारे पास। इसके कितने मेथड्स हैं जी? इसके दो मेथड्स हैं कैपिटलाइजेशन मेथड्स के। इसके हमारे पास 2 मेथड्स हैं, ठीक है? पहला जो मेथड होगा वो होगा बाय कैपिटलाइजिंग
कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट। ये इसका फर्स्ट मेथड है। इसके दो मेथड हैं, बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट। इसमें हम 3 पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। तो अब हमारा थर्ड मेथड क्या है जी, कैपिटलाइजेशन मेथड। इस कैपिटलाइजेशन मेथड्स के अंदर हमारे पास दो चीजें होंगी, बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट और बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। ये दो मेथड होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग हमें तीन चीज कैलकुलेट करनी है। पहले कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी। पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी। इसका फॉर्मूला होगा एपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला होगा इसके। जी अब आपके क्लियर हुआ। तो थर्ड हमारा मेथड क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें दो मेथड होंगे। पहला मेथड है बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गुडविल निकालने के लिए तीन चीजें अप्लाई करेंगे। पहली वैल्यू होगी कैपिटल वैल्यू ऑफ एपी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। दूसरी हम निकालेंगे यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालेंगे जी, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बार बार आपको बता रहा हूं, असेट्स माइनस लायबिलिटीज, असेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला होगा। ओके। और थर्ड इसके अकॉर्डिंग गुडविल निकालने का फॉर्मूला होगा। लास्ट में हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल कैसे निकलेगी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इस तरह से हम गुडविल निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा पहला मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहला पॉइंट बाय पहला मेथड। इसके कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो मेथड होंगे। पहला मेथड है बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट। यदि मैं कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट की बात करूं तो इसमें गुडविल निकालने के लिए आपको 3 पॉइंट फॉलो करने होंगे। सबसे पहला होगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा आप निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। और तीसरा पॉइंट आप निकालेंगे गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक। इसके बाद सेकंड मेथड होगा निकालने के लिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सेकंड जो मेथड है वो है जी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है भाई। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके अकॉर्डिंग गुडविल का क्या फॉर्मूला होगा, इसके अकॉर्डिंग गुडविल का फॉर्मूला होगा गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला होगा इस मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल निकालने का। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो ये गुडविल निकालने का फॉर्मूला होगा किस मेथड के अकॉर्डिंग, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। तो भाई अब आप एक बात और जल्दी से फोकस कर लीजिए। ये मेरा थर्ड मेथड है गुडविल निकालने का। इसमें है कैपिटलाइजेशन मेथड। इस मेथड्स के अकॉर्डिंग दो मेथड लगेंगे। एक तो मेथड लगेगा बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट और एक होगा बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यदि मैं बात करूं कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट की, तो इसमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 पॉइंट निकालने होंगे। पहला पॉइंट आपको निकालना होगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। और एट द एंड गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी में से आप माइनस कर दीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड। इस तरह से आपकी गुडविल निकलकर आ जाएगी। अब मैं बात करूं सेकंड मेथड की, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यदि मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड्स की बात करूं तो इसमें गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई
100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 14 और 15 सोल्व किए और उसके बाद ये देखा कि कैपिटलाइजेशन मेथड्स के क्या फॉर्मूले होंगे गुडविल कैलकुलेट करने के। थैंक यू।